बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो कंजक्शन के बारे में है और कंजक्शन जो है वो आम तौर पर छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक तमाम स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। अलबत्ता उसका जो एप्ट यूज़ है ये स्टूडेंट के प्रोफिशेंसी पे डिपेंड करता है कि इतना लायक है उतना वो एप्ट यूज़ कर सकता है इसका जी। तो उर्दू में से हरफ अतफ़ कहते हैं। मरकब अतफ़ी का नाम सुना होगा हमने कि दो ऐसे मरकब जैसे मेहनत व मुशक्क़त, इसके दरमियान जो वाव हरफ अतफ़ है और इस कंपाउंड को हम मरकब अतफ़ी कहते हैं क्योंकि हरफ अतफ़ इसके अंदर आ गया। तो ये जो हरफ अतफ़ है इसे कंजक्शन कहते हैं इंग्लिश में जो है ये चीज़ें, ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा होता है या दो फ्रेजेस को जोड़ रहा होता है। ऐसा काम जो है वो जॉइन करना है, कंजाइन करना है। ठीक है जी, दो पार्ट्स के को आपस में ब्रिज करके ये एक ही पार्ट बना देता है। बहुत सारी कंजक्शन इंग्लिश में इस्तेमाल होती हैं, आप उनसे वाकिफ़ हैं। अगर आप देखें एग्जांपल आपके सामने है जी, ही इज़ वाइज एंड ब्रेव। इसमें आप देखें कि वाइज और ब्रेव को एंड ने जोड़ दिया है, यानी यहाँ पे ये टू वर्ड्स जो मैंने कहा था कि टू वर्ड्स को आपस में कंजाइन कर देता है, तो यहाँ पे देख लें कि टू वर्ड्स को कंजाइन कर दिया जी, कंजक्शन है। इसी तरीके से ही वेटेड अंटिल इट गॉट डार्क, तो आप यहाँ पे देखें अंटिल जो है प्रपोजिशन है, इसने दो फ्रेजेस इट गॉट डार्क और ही वेटेड इनको आपस में कंजाइन कर दिया है। अलबत्ता इस बहस में हम दो पार्ट्स को इस यहाँ पे देखें, बड़े पार्ट को कंजाइन कर दिया, वो अलग अभी उस कैटेगरी में हम आएंगे कि ये फ्रेजेस हैं या क्लॉजेस हैं कि वो क्या होती हैं। उसको जब हम स्टडी करेंगे तो डिटेल से उसको बताएंगे कि क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क है जी। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे ही हैज़ अ फैट बॉडी, यहाँ पे ये देखें और फिर एक कंजक्शन आई येट और इसने इस एक और जो है पार्ट उसके साथ उसका राब्ता बना दिया, उसके साथ उसको जोड़ दिया कि ही हैज़ ए फैट बॉडी येट ही इज़ वीक। वो देखने को तो मोटा ताज़ा है लेकिन है कमज़ोर आदमी, उसके अंदर जो है ना वो एनर्जी नहीं है, वो एक्टिविटी नहीं है, वो लैक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पे देखें येट ने वो रोल प्ले कर दिया। तो जो हमने स्टार्ट में दावा किया था कि जो कंजक्शन हैं ये ज्वाइन करती हैं टू वर्ड्स को और फ्रेजेस को, तो हमने देखा वर्ड्स को भी वो ज्वाइन करती हैं। एग्जाम्पल 1 में आप देख लें, एग्जाम्पल 2 और 3 में उन्होंने फ्रेजेस को ज्वाइन कर दिया। लास्ट में देखें द शॉप वाज क्लोज्ड सो, यहाँ पे सो प्रपोजिशन है, सो आई कुड नॉट बाय द बुक, दुकान बंद थी, सो आई कुड नॉट बाय द बुक, बस मैं किताब इसलिए ख़रीद नहीं सका। तो सो ने जो है दो जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है उनके दरमियान जो है रब्त पैदा कर दिया है, उसको ज्वाइन कर दिया है। तो कंजक्शन के जो फंक्शन है ये हमने 4 एग्जांपल्स में ये समझाने की आपको कोशिश की कि वो फंक्शन क्या प्ले करती है। फंक्शन उसका यही होता है कि दो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या पार्ट ऑफ सेंटेंस को आपस में जोड़ देती है, उनके दरमियान रब्त पैदा कर देती है। अब इनके इस्तेमाल के लिहाज से इनकी टाइप्स 2 बनती हैं और आगे आपने अगर जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। उसमें जाके हम डिटेल से देखेंगे कि जनाब कौन सी कंजक्शंस हैं अगर इस्तेमाल करें तो कंपाउंड सेंटेंसेस भी बनते हैं और कौन सी कंजक्शन अगर इस्तेमाल करें तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। और उसमें नंबर ऑफ़ फ्रेजेस कितनी होती हैं ये हम डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन कंजक्शन की अगर यूजेस के लिहाज से टाइप देखें तो 2 ही होती हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अगर हम देखें जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अगर हम देखें तो ये 2 इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जो है वो लिंक कर रही होती है। मिसाल के तौर पर दो ऑफिसर हैं, दोनों 18 ग्रेड के हैं, तो दोनों के दरमियान जो लेटर लिखे जाएंगे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो हम इसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। या टेलीफोन में गुफ्तगू हो गई जी या उनके दरमियान मशवरा हो गया तो ये कोऑर्डिनेशन हो रही है। लेकिन एक ऑफिसर और उसके मतहतों के दरमियान जो आपस में गपशप हो रही है, कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है, रिटर्न हो रही है, ओरल हो रही है, टेलीफोनिक हो रही है, इसको हम सबऑर्डिनेशन कहते हैं। बिल्कुल सेंटेंसेस में भी ऐसे कि अगर दोनों क्लॉजेस इक्वल रैंक की हैं तो उनको जो कंजक्शन मिलाएगी उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और इस तरह जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, वो हम सेंटेंसेस के काइंड में जाके बड़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर लेंगे। इसी तरीके से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होती है उसमें एक मेन क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वो स्कूल नहीं आ सका बिकॉज ही वॉज इल,
क्योंकि वो बीमार था। अब यहाँ पे एक रीज़न है, एक काज है, दूसरा उसका अफेक्ट है। तो जो काज और अफेक्ट वाली फ्रेजेस को आपस में जोड़ती है जो कंजक्शन, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये दो कंजक्शन है जो कंजक्शन के यूज़ के लिहाज से इसकी टाइप है। ठीक है जी। और ये दोनों टाइप जो है बड़ा रोल प्ले करते हैं आगे जाके सेंटेंस फॉर्मेशन में। जब हम कोई चीज़ भी लिखते हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं, हम जनाब स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो इनका रोल बड़ा अहम है। अगर इनकी हम प्रॉपर फंक्शंस हमें नहीं पता तो हम अपनी तहरीर में जान पैदा नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं एक दफ़ा फिर आपको ओवरऑल जो है इसका व्यू दे देता हूँ। कंजक्शन जो है वर्ड्स को कंजाइन करती है, ये दोनों एग्जांपल्स मैंने पहले दे दी। वो पार्ट ऑफ सेंटेंस को या फ्रेजेस को कंजाइन करती है, पहले एग्जांपल्स में हमने क्लियर कर दिया। यूज़ के लिहाज से इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरे को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। थैंक यू।